जी अस्सलाम वालेकुम। मैं देखिए अभी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, रुका हुआ हूँ, अपने स्टूडेंट के तरफ जा रहा हूँ, ज़रा जल्दी आ गया था। तो मैंने कहा चलो बैठ के ज़रा अपना दूसरे काम कर लूँ, ईमेल शीमेल कर लूँ, वीडियोज़ को देख लूँ। तो मैं एक वीडियो देख रहा था जो बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी। मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हमारी जो नई जनरेशन है ना, बच्चे, उनके लिए ख़ास तौर पे, जिनके हैं वो लोग गौर से सुने, जिनके नहीं है और प्लानिंग है होने होंगे इंशाल्लाह, वो भी बहुत ज़हन में रखें इस बात को कि ये जो है ना, मैं अभी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो बच्चे जिनकी उम्र 3, 4, 5, 6 साल की उम्र के ब्रैकेट के होते हैं ना बच्चे, इनको जब आप ये फ़ोन स्क्रीन के ऊपर एक्सटेंडेड टाइम पर बैठ के कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, ये जो विजुअल उनके दिमाग में चल रहा होता है घंटों, ये बहुत बहुत ज़्यादा उनको हार्म करता है। iPad kid. This kid is literally sleeping and scrolling in his sleep because he has addictive tendencies. If you're a parent and you're raising your kids on iPads, then shame on you. When a child is a newborn to the age of about 7 years old, that's when its brain develops the most. And when you are raising your kids on iPads and other devices, you are quite literally frying their dopamine receptors and giving them addictive tendencies for life. So put your kids outside, take the tablets away, and be real parents. Shame on you guys. Peace and love. This is the dark truth of having. और ये बता रहा था कोई वाइट मैटर होता है। वाइट मैटर इज़ अ सब्सटेंस जो कि एक आपकी जो कुव्वत सोच है ना, जो ग्रैस्प करना, उसको अफेक्ट करता है। और इसके लिए उसने वर्ड यूज़ लिखा था माइलॉन, MYLON। माइलॉन जो है ना, वो एक सब्सटेंस है जो क्रिएट होता है, और वाइट मैटर वो डिस्टर्ब होता है, जिससे बच्चे की जो है ना सोच पे असर पड़ता है, लिमिटेड हो जाती है, उसकी कैपेसिटी कम होती है। तो इमेजिन करें 3 साल का बच्चा जिसके भी कदम ही रखा है ज़िंदगी में चलने फिरने के लिए और समझने के लिए। और ये भी एक रिसर्च रिपोर्ट थी कि 3 से 7 साल के बच्चे का जो दिमाग होता है वो इतना फ्रेश होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि दुनिया की कोई चीज़ उसको आप सिखाते जाएं, वो बड़ी जल्दी समझना शुरू कर लेता है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी आई है, इसने उसको हार्म करना शुरू कर दिया, उसको डैमेज करना शुरू कर दिया। उसकी कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न एंड इंजेक्ट इज़ गेटिंग अवे फ्रॉम हिम नाउ। और वो जो है बड़ा मतलब गलत ही है एक किस्म का। आप लोग अपने बच्चों को कोशिश करें कि इससे दूर रखें। इसका हल पता क्या है? शुरू से ही इसमें मत डालें। वो बड़ा होगा, देखेगा दूसरे दोस्त उसके पास है और वो इंजॉय कर रहे हैं, ये चीखेगा, बोलेगा मुझे भी चाहिए, मैं भी करना चाहता हूँ, ये वो। तो इन चीज़ों में मत आएँ। अगर आपने उसको लाना भी है तो उसे कंडीशनल दे दें कि जब तुम स्कूल से आओगे पहले होमवर्क करोगे, नमाज़ पढ़ोगे, ये करोगे, खाना खाओगे, तैयार होके जब फ्री हो जाओगे तो फिर हम तुम्हें पकड़ा देंगे, फिर तुम खेल लेना। लेकिन एकदम उसकी जो है ना आंसुओं में और इसमें आके उसको पकड़ा के जान ना छुड़ाना। ये आपको मैं एक बड़ा काम का मशवरा दे रहा हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी जैसे उसे देखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने खुलती जा रही हैं, नज़र आती जा रही हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन है वो चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे ड्रेसिंग में हो, चाहे वर्बल हो, किसी में भी हो, वो मॉडर्नाइजेशन का जो लेवल है वो हम उस तरह से नहीं कर पा रहे। हम उसको डिस्ट्रक्टिव वे में जा रहे हैं, स्पॉइल हो रहे हैं। गौर करें इन चीज़ों पे। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं, कोई भी और चीज़ ऐसी हो बच्चों को बस ज़िद ना किया करें। वो ज़िद करते हैं, उनको खुला डुला मत दिया करें, ये ठीक नहीं है उनके लिए। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। ध्यान रखें भाई, बच्चे बड़े ज़रूरी हैं, उनका दिमाग बड़ा फास्ट है, उसको फास्ट ही रहने दें, उनकी उस पर तवज्जो दें। ठीक है जनाब, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। तो मिलते हैं जी। नाश्ता नुश्ता कर लिया है और सालन भी बन गया, आज चिकन बना लिया। और अब मेरा ख्याल है अभी हम रोटियां तो बनाएंगे कोई 1-2 बजे के करीब बनाएंगे, क्योंकि अभी भूख तो नहीं लगी। नाश्ता ही मैंने एक सेब लिया और सारा ड्राई फ्रूट, एक कबाब भी लिया मैंने, मुझे कबाब भी पसंद था। ये देखें, ये हमने आज नाश्ता चिकन कोरमा बनाया। फिज़ा को बड़ा पसंद था, फिज़ा कहती थी मैंने चिकन कोरमा बनाना है। मैंने कहा पुत्र बना लो, उसमें क्या है। तो साथ में कहा तुम नान खाना, हम तो जो है वो खाएंगे, क्या कहते हैं ये रोटी।
क्योंकि मुझे रोटी ज़्यादा अच्छी। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। एक नया दिन नया व्लॉग लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और बस सुबह सुबह उठे, अभी फ़िज़ा से बात कर रही थी और फिर मुझे टीवी देखूँ ना तो नींद सी आने लग गई, क्योंकि आज मैं बड़ी जल्दी उठ गई। तकरीबन मेरा ख्याल है कि कोई क्या टाइम था जब मैं उठी हूँ। मैं उठी हूँ, गुस्ल खाने में गई हूँ कोई 2:30 बजे का या 2:45 का। फिर आगे बिस्तर पे लेट गई हूँ और फिर मुझे पता नींद आई है कि नहीं, काफ़ी देर नहीं आई। और फिर अजान से कोई 10 मिनट पहले फिर मेरी आँख खुल गई। फिर मैं फटाफट उठ गई, अजान हुई है, अजान सुनी और फिर मैं अल्लाह से बातें करती उठ गई। मैंने कहा मुझे उठना चाहिए, नमाज़ पढ़ लूँ, नमाज़ पढ़ के कुछ बातचीत करें अल्लाह पाक सोने से। बस फिर बातें की अल्लाह पाक से और फिर कुरान पाक पढ़ा। उठ के फिर असद साहब का फटाफट मैंने कहा नाश्ता बना लूँ। उनका नाश्ता क्या होता है, एक वो लेते हैं क्या, ये जो दलिया सा है, दलिया को क्या कहते हैं, जेन से ही लफ्ज़ निकल जाते हैं। तो दलिया उनका, उसमें खजूरें 2-3 डाली, दूध डाला और रख दिया और फिर सेब एक काट के रख दिए। ये है उनका नाश्ता। तो फिर इसमें ही वो मेरा ख्याल है आज तो 5 बजे कहते थे आऊँगा, 5 बजे तक उसी नाश्ते पे चलेगा उनका सारा। ओट जो उन्होंने खाई होती है ना, अब ज़बान में एकदम देखें आ गया, पहले दलिया था अब ओट आ गया। तो ओट खाते हैं, तो ओट खा के ज़रा वो ताकत वाले भी होते हैं और वो सारा भी कहते हैं चल जाता है। कोई मुझे कहते हैं कि 1-2 बजे के करीब कहते हैं, क्योंकि नाश्ता बहुत जल्दी करते हैं। और नाश्ता जो है वो उन्होंने मेरा ख्याल है आज तो कोई 7:30 बजे 8 बजे की 7:45 किया होगा, क्योंकि मेरे साथ वो 7 बजे निकल गए एक्सरसाइज के लिए जिम में। और फिर कहते हैं कि 7:30 बजे तो उनका ख़त्म हो गया, आधे घंटे में उन्होंने जिम कर लिया। तो मैंने कहा अभी मेरा दिल कर रहा है, मैं तो अभी कर रही हूँ। अभी मैंने पहले वॉक की, ट्रेडमिल 20 मिनट में करती हूँ इनकी वजह से ना, कि जल्दी जिम निकलना होता है वापसी के लिए। तो ट्रेडमिल की मैंने 20 मिनट की और अभी मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज मशीनों पे कर रही थी। तो असद साहब ने कहा कि मैं फिर बाहर बैठा वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं आप चले जाएं, आज मैं जो ना असद पैदल ही आ जाऊँगी। तो फिर मैं तो पैदल ही आ गई। असद साहब नाश्ता करके निकल गए, मुझे इसको लेके मैं भी पहुँच गई थी उस वक्त तक, क्योंकि मैंने 1 घंटे की 7 बजे से 8 बजे तक और फिर 8 बजे मैं निकल आई जिम से। और कोई 20 मिनट 15-20 मिनट लगते हैं हमें घर पहुंचते हुए ना। मैं कहा चलो ये भी वॉक हो जाएगी। उस वक्त तो मौसम अच्छा था, मगर अभी जो है ना ज़रा मौसम बादल हैं सारे, स्काई ऊपर गहरे वाले ना, और हवा भी है साथ। मौसम तो बस इधर इसी तरह ही अभी चल रहा है। अभी मेरा ख्याल है जून के स्टार्ट में ही कुछ मौसम ठीक होगा। बहरहाल कोई बात नहीं, सब मौसम अल्लाह के हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं भी गुस्ल किया, नहाई धोई और फिर बैठ के नाश्ता नुश्ता किया। नाश्ता करके तो मुझे नींद ऐसी आने लग गई कि मैं क्या बताऊँ, शदीद नींद आने लग गई टीवी देखते हुए। साथ टीवी लगा लेती हूँ, तो नींद जब आने लग गई ना तो उस वक्त फिर नींद पूरी लेती भी नहीं हूँ। मुझे फ़िज़ा कहती है आप नींद पूरी लिया करें, लेट जाया करें जब अब नहा के नाश्ता करती हैं और उसके बाद ज़रा थोड़ा रेस्ट कर लिया करें, क्योंकि आप बहुत जल्दी उठी ही हैं। बस ऐसे ही है। और ये करते कराते मैंने कहा कि भाई अपनी फैमिली मेम्बरान से बात करूं, इंतज़ार कर रही होती हैं रोज़, तो उनसे ज़रा बातें हो जाए, मुलाकातें हो जाए। तो अपनी सारी एक्टिविटी मैंने आपको बता दी है, बस यही सिलसिले हैं। अभी बाहर निकलूँगी फ़िज़ा के साथ, तो फिर आपको भी साथ ही आप चलेंगे यकीनन, अकेला तो नहीं मैं जाती कभी भी। ये कैमरे की सूरत में आप मेरे साथ हैं हर जगह, सच बताऊँगा आप। लॉक कर दिया फ़िज़ा, चलो चलो आओ पुत्र, देखें बाहर हवा देखें कितनी है। हवा इतनी ज़्यादा हवा है ना,
हमने एक तो चीज़ें लेनी थी जिसके कैनेडियन टाइप्स, हमने कहा जाके देखते हैं मिल जाए कुछ समर की चीज़ें हैं ना फिजा। ये देखें यहाँ काम भी हो रहा है। ए फिजा आगे देख। ओपा भाई इनके नहीं बनाया अभी तक, कभी लगा हमारा ये 2 घर कर रहे हैं। हाँ आमने सामने वाले। आज हमने सामने वाले एक हमारा घर करेंगे। ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई ज़मीन में जो, क्योंकि इन्होंने तारें बिछाई होती हैं ना, वो देख, वो खातून को देख इतनी ठंड में कैसे जा रही है फिजा। हाय अल्लाह, स्लीव लेस उसकी बाजू और नीचे निकर पहनी। अल्लाह अकबर, देखिए हमने फुल ये गर्म पहना हुआ है, फिजा ने भी ये गर्म पहना। ठंड है ना, ठंड है, अच्छी खासी ठंड है। लोगों का क्या कह सकते हैं, आप समझते ही हैं, लोगों को कोई कुछ नहीं कह सकता। ये देखिए, ये इधर कुछ नहीं करना है, अल्लाह के बंदों ने। ये गाइस हम एल्बियन सेंट मॉल के अंदर से होते हुए कैनेडियन टायर में एंटर हो गए हैं। शुक्र है ठंड थी, उन्होंने पंपलेट लेना चाहिए उस ताकि उसमें हम देखें। फ्लायर, फिर उन्हें जो सी चीज़ें देख के तो उन्होंने दसी। या क्योंकि भाई ठंड पड़ी थी तो हम अंदर अंदर से होकर आए हैं। और शुक्र है आज लास्ट टाइम हम आए थे तो गेट नहीं खुला हुआ था अंदर से, हमें बाहर से जाना पड़ा था, लेकिन आज तो गेट खुला हुआ था, शुक्र है। तब हम यहाँ अब हमने जो कुछ चीज़ें खरीदनी है अब हम देखते हैं, साथ आपको भी दिखाते हैं। खैर बहुत बड़ा स्टोर है ये, इधर तो पहले ढूंढना ही बड़ा मुश्किल है। पहले तो ढूंढो बैठ के, चलें देखते हैं और आपको दिखाते हैं। सर इनको ये तो बताएं कि हम लेने क्या आए हैं इधर। हम यहाँ एक तो चेयर लेने हैं, फोल्डिंग चेयर्स। क्योंकि भाई जो है ना अब समर आ रहा है और कोई पार्टीज वगैरह कोई गेट टुगेदर होता है, तो हम फिर समर में तो आपको पता ही है लास्ट टाइम पीछे ही करते हैं बैकयार्ड पे ना। तो हमने कहा कि कोई, पहले तो हम अपने नेबर से ले लेते थे, बोरो करते थे, लेकिन हमने कहा अपनी होनी चाहिए, ज़्यादा इस दफ़ा बेहतर हमने है। कहा कि अगर हर दफ़ा अच्छा नहीं लगता ना, तो चेयर देखेंगे, हमें वो चेयर्स नजर नहीं अभी आ रही, तो हम साथ टेबल्स जो भाई लगाते हैं और सर आप उसके इनको ऊपर- इनको प्राइसेस भी बताते हैं हाँ, साथ। प्राइजेस भी आपको। जैसे ये वाली है ना, ये सिंपल ये तो प्लास्टिक की हैं। 42.99 की है। जैसे ये है ना, ये इस तरह वाला मटेरियल, ये 43 की एक है। और जैसे ये प्लास्टिक वाली हैं जो सिर्फ प्लास्टिक होता है, ये $100 की 4 है, मतलब 25 की एक हो गई। लेकिन हमें चाहिए थोड़ी जिस पे फॉर्म लगा हो, जिस पे बैठना भी बंदा आसान हो, थोड़ा लाइक कंफर्टेबल, तो अब हम वो ढूंढ रहे हैं। जैसे ये देखें, ये लगी हुई हैं, जैसे ये है ना, ये फॉर्म लगा हुआ है, हम इस तरह की ढूंढ रहे हैं, हम इस तरह नहीं, की, हमें इस तरह की, ये वाली। ये पहले आप यकीन जाने हैं, ये $10 की पहले होती थी, और ये जो कोरोना आया, कोरोना में भी 10 की थी, लेकिन कोरोना के बाद जो तूफान आया ना, 2 साल हो गए हैं, अब ये उसमें ये देखें आप $25 की है ना, अजीब सी $25 की, हम सोच नहीं सकते थे। और ये वाली 15 की होती, ये और ये वही अब वाली 40 जो की हम है। उनसे लेते थे ना, और ये अब 40 की है। ये अब 40 की है। देखें अब बंदा 10 अगर ले तो कितने की बनेगी फिजा? वो वाली, ये वाली 400 है 400। 400 की तो खाली यही आ जाएंगी, पता है। और मेहमान ज़्यादा होते हैं तो 10-15 तो हमें चाहिए ही चाहिए। हाँ होती हैं, लेकिन हम 10 सिर्फ अभी सोच हाँ, मेहमान तो कई दफ़ा 15 हम लगाई होती हैं हमने कुर्सी। लेकिन वो गजीबो की भी सिटिंग है ना थोड़ी, तो उसके हिसाब फिर मैनेज हो जाता है। तो ये हम टेबल सोच रहे हैं, ये 60 ये वाली टेबल 60 की है, ये 100 की है, थोड़ा बड़ा साइज़, ये 8 इंच है और ये 6 इंच है। बड़ा लेना हमें 8 इंच वाली, हमें 8 इंच वाली, या देखते हैं अभी 6 वाली चाहिए कि 8 वाली। नहीं 8 वाली देखो। ये सारी हैं, ये आगे स्टूल्स भी लगे हुए हैं, लेकिन वो तो बहुत ही अनकंफर्टेबल होते हैं। स्टूल्स भी $22 के हैं। हमारा जो था ना काम चेयर्स और टेबल्स वाला, वो हो गया है, और अब हम जा रहे हैं चूल्हा लेने, आउटडोर बर्नर। ये देखें कितना क्यूट है, सारा कुछ मैचिंग, एवरीथिंग इज मैचिंग।
आउटडोर स्टोव लेने, जो आउटडोर बर्नर होता है ना बड़ा, जैसे कि बड़ी पतीली पे कुछ पकाना है तो उसके लिए। देखते हैं, आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये चूल्हा हमने पसंद किया इस तरह का, ये भी कुछ है। और ये पप्पू जान, एक ये ऑप्शन था, एक ये ऑप्शन था, और एक वो हमने वो वाला खरीदा। Now let's go and pay। हम घर की तरफ जा रहे हैं वापस, क्योंकि अब हम दोनों को भूख भी लग गई है और घर पे मज़ेदार सा चिकन कोरमा बना हुआ है। तो नोफिल से निकले और सीधा अब अपने घर को, और ये ट्रेन गुजर रही है सामने से। ये जी हम तो घर आ गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो फिजा खोलो बेटा, ए दरवाज़ा, बिस्मिल्लाह। भूख बहुत लगी है हमें। भूख बहुत लगी फिजा जान कह रहे भूख बहुत लगी। लो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अंदर जाऊँ ना, मैं कह देती हूँ अस्सलाम वालेकुम। लगे कई कहते हैं खाली घर को क्या सलाम कर रही हैं, मैं कहती हूँ वापस अल्लाह ना करे कि आगे से कह रही है, आगे से जवाब आ गया कि वालेकुम सलाम, फिर क्या करेंगे। ओ माय गॉड, मम्मा मुझे कहती थी आगे से आवाज आ गई, सबसे पहले तू नहीं पढ़ना। तू भी कह देती है अस्सलाम मैं वालेकुम। कहती थी ना गिराज में जाके, हेलो कोई है? मम्मा कहती थी आगे से आवाज आ गई, तू नहीं पढ़ना सबसे पहले। नहीं